In previous lecture, we did Gauss theorem and its application. So we did first application for sphere, conducting sphere. Now we'll discuss second application. Second application is for infinitely straight conductor, long straight conductor. So electric field for long straight charged conductor. Okay, this we have to discuss. For that I am taking a rod like structure, जैसे एंटीनाज होते हैं ऐसे कुछ होगा इस पे, something like cylinder, ठीक है, and is uniformly distributed by a charge. See Gauss theorem का या application of Gauss theorem का first step क्या है? Charge distribution. So this is my charge distribution to the straight conductor. तो यहाँ पे charge distribution कैसे होगा? Charge per unit length is equal to Q. Charge per unit length is equal to Q by L. L क्या है? 1. Means unit length पे एक 1 मीटर या 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर जो जितना है उस पे चार्ज कितना है? Q जितना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए चार्ज लेंथ ऑफ कंडक्टर एज L. L जितना लेंथ है इस कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L. ओके, so now my second point is we have to discuss this. ये जो होगा चार्ज पर रिलेटेड इज नथिंग बट लैम्डा, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा. गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन करा था. इट वाज गॉसियन स्फीयर व्हिच इज कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर. बट यहाँ पे क्या करना है? ये सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर है, तो गॉसियन सरफेस फॉर दिस इज कोएक्सियल सिलेंडर, राइट? कोएक्सियल सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. दिस इज माय ये कुछ ऐसे होगा अपना गॉसियन सरफेस विच इज कोएक्सियल सिलेंडर. मींस इसका जो बीच वाला एक्सिस होगा वही एक्सिस इस गॉसियन सरफेस का भी होगा, ठीक है. एंड यू हैव टू चेक अ पॉइंट P here which encloses area ds where I need to find electric field due to this conductor, ठीक है. As electric lines of forces are radially outward perpendicular to surface, so those lines of forces will emit from the surface like this in this direction. So can I show this as E bar, ठीक है. Whereas I am taking area ds here which encloses your point P. So this area ds is a vector d shown by the vector ds bar. Again area vector is always perpendicular to area ds. ये जो होगा छोटा वो होगा अपना area ds, right? तो ds बार and e बार इनमें यहाँ पे एंगल कितना जा रहा है? थीटा. थीटा बराबर 0 डिग्री. यही है अपना स्टेप 2, ठीक है. तो if थीटा इज इक्वल टू 0, e बार डॉट ds बार क्या होगा? E ds cos 0 कितना होगा? ये E ds will be of maximum value, ठीक है. Now we will find out small flux for this. ये क्या हुआ उसके लिए? स्मॉल फ्लक्स. फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? d फाई जितनी. d फाई कितना हो रहा है यहाँ पे? E ds. अभी ये जो E ds है, इस ये
एक छोटा सा पार्ट जो है इस गॉसियन सरफेस से, उससे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, डी फाई जितना, वो कितना है, ई डी एस। तो ऐसे बहुत सारे डी एस मिलाते जाओगे तभी ये पूरा गॉसियन सरफेस बन रहा है। तो ये पूरा जो गॉसियन सरफेस है विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दिस कंडक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना होगा डी फाई को। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विल बी टोटल फ्लक्स and this total flux will be integration of E bar dot ds, means E into ds। but ये इंटीग्रेशन क्या होगा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये क्लोज लूप है, क्योंकि ये दिस गॉसियन सरफेस हैज अ बाउंड्री, तो तभी वो इंटीग्रेशन बन रहा है क्लोज लूप इंटीग्रेशन। तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E ds, तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। एंड दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई बाहर निकालो, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। अभी इसके लिए क्रॉस सेक्शन कितना है, r। क्रॉस सेक्शन कितना है, r, उसकी लेंथ है l। तो फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नथिंग बट surface area of the cylinder। क्या होगा surface area of the cylinder, 2 pi r l is the surface area of the cylinder। so flux for straight conductor is E into 2 pi r l। ठीक है, now this is your equation number 1। further we have to use Gauss theorem, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, application of Gauss theorem। तो हमें Gauss theorem यूज करना है, so we can apply Gauss theorem as phi equal to closed loop integration of E bar dot ds bar equal to क्या है, is total charge upon epsilon naught। is total charge upon epsilon naught। चार्ज क्या है, Q upon epsilon naught। बट यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है, is लैम्डा है। मीन्स यहाँ पे देखो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है, L जितनी है। एक यूनिट लेंथ के लिए चार्ज कितना है, Q है। तो टोटल चार्ज फॉर लेंथ कितना हो रहा है, लैम्डा L जितना। तो यार सब्स्टिट्यूट Q एज लैम्डा L, क्योंकि लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड ये लीनियर रॉड है ना, तो इसके लिए आप लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा, ई बार इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार की वैल्यू है ई इंटू 2 पाई आर एल, राइट, इक्वल टू क्यू क्या होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी ये दोनों साइड का एल कैंसिल हो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, व्हाट रिमेन्स ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। तो E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा अपॉन, दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2 एंड फर्दर वी गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन नंबर 3 जो होगा इनफिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट। ठीक है।